चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो एक्सेल का होने वाला है ना। और काफ़ी दिनों से चैनल पे वीडियो नहीं डाल रहे थे, आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सेल, जो कि अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले न्यू फाइल कैसे बनाते हैं उसको चेक करेंगे, है ना। तो कल तो आपको बता दिया होगा, पर मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। तो सबसे पहले राइट वाली बटन प्रेस करना। अब एक्सेल है क्या, एक्चुअल में क्या है कि जब भी आपको एक डेटा एंट्री करना हो, ठीक है, पूरा बिजनेस का मेंटेनेंस करना हो, ऑफिस का करना हो, स्कूल का करना हो, हॉस्पिटल का करना हो, पूरा पूरा एक सीट रहती है, उस पर आप पूरा मैनेजमेंट कर सकते हो। उसमें फार्मूले लगा सकते हो, फार्मूले जैसे प्लस माइनस डिवाइड इनटू प्लस, है ना। वो सारे के सारे फार्मूले लग जाएंगे। मार्कशीट वगैरह का रिकॉर्ड कर सकते हो उसको मेंटेन। तो राइट बटन प्रेस करना, न्यू पर जाना, यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। ठीक है, एक्सेल की एक फाइल होती है, उसको हम बोलते हैं वर्कशीट। जहाँ पर आप काम करते हो उसको बोलते हैं वर्कशीट। अब इस पर क्लिक करना तो आपके पास एक न्यू फाइल बन जाएगी। इसको पहचानेगा कैसे, जैसे यहाँ पर एक्स लिखा मतलब एक्सेल की फाइल है, डब्ल्यू लिखा रहता मतलब वर्ड की फाइल होती, पी लिखा मतलब पावर पॉइंट की फाइल होती, और यदि ए लिखा हुआ तो वहाँ पर किसकी फाइल होती, MS एक्सेस की। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेना आप, सिंपल सा है ओपन करना। ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस सामने दिखेगा। ठीक है, तो इस टाइप का इंटरफेस सामने दिखने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर जाना, और सबसे ऊपर वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। आप सबको साफ क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। सबसे ऊपर वाली लाइन का जो नाम है वो क्या है, टाइटल बार। ठीक है, इसके बाद में राइट वाली बटन प्रेस करना, है ना। तो यहाँ पर एक एक्सेस टूल बार होता है, बट वो अभी हाइट हो चुका है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो फाइल, होम, इनसाइड, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू और डेवलपर जो लिखा हुआ है, इस पूरे लाइन को हम बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक है, यहाँ पर हर एक मेन्यू का अपने आप में अलग काम है। जैसे आप होम पर जाओगे आपको फोन से रिलेटेड काम मिल जाएगा, आप इंसर्ट पर जाओगे आपको शेप से रिलेटेड काम मिल जाएगा, आप पेज पर जाओगे, पेज लेआउट पर तो पेज से रिलेटेड काम मिल जाएगा। जितने भी मल्टीपल्स फार्मूले लगाओगे, फार्मूले पर चले जाओगे, वहां पर चीजें मिल जाएंगी। डेटा पर जाओगे, मतलब हर एक फार्मूले का अपने आप में कुछ अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, तो ये पूरे लाइन का नाम क्या है, मेन्यू बार। इसके बाद में जो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग वगैरह, ये लाइन से जो पूरी लाइन है इसको बोलते हैं रिबन। ठीक है, और ये इतना सा जो फॉन्ट जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टूल बॉक्स, वो सॉरी टूल बॉक्स है ना, हाँ टूल बॉक्स ही बोलेंगे, टूल बॉक्स बोल सकते हो, या फिर उसका एक और नाम होता है, बट टूल बॉक्स ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखो लिखा है C8, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स या सेल बार। ठीक है, क्या बोलेंगे, नेम बॉक्स या सेल बार। इसके बाद में जो FX लिखा हुआ उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। मतलब जितने भी आप फॉर्मूले लगाओगे, अब देखो एक सेल में एक ही फार्मूला लगा सकते, ठीक है। तो जिस भी सेल में हमने फार्मूला लगाया हुआ होगा उस सेल पर क्लिक करेंगे तो फार्मूला जो लगा हुआ वो हमको यहाँ पर शो होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने जैसे कुछ लिख दिया 45 लिख दिया, तो अब इसी में फार्मूला लगाएगा मैंने, इसमें जब फार्मूला नहीं लगाया तो यहाँ पर नंबर आ रहा है। बट यदि मैं कोई सा फार्मूला लगाता, जैसे मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज, कोई सा भी फार्मूला लगा तो वो फार्मूला मेरे को यहाँ पर शो होता। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो आपको 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स दिख रहे होंगे, इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो नंबर दिख रहे हैं इनको बोलते हैं नंबर हेडिंग। क्या बोलते हैं, नंबर हेडिंग। ABCD भी दिख रहा होगा आपको, उसको बोलते हैं अल्फाबेट हेडिंग। तो नंबर हेडिंग और अल्फाबेट हेडिंग। ठीक है, अब सर ये नंबर कितने हो सकते हैं, तो ये नंबर हो सकते हैं 10,48,576। क्या होते हैं, 10,48,576। उससे पहले हमको देखना ये होगा कि नंबर को बोलेंगे क्या। देखो जैसे मैंने ए पर क्लिक करा, मतलब पूरी लंबी की लंबी एक लाइन सेलेक्ट है। ठीक है, इसको बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे, कॉलम। मतलब मैंने ए पर क्लिक करा, ये भी कॉलम है, सी पर क्लिक करा, ये भी कॉलम है। मतलब जितने भी अल्फाबेट दिख रहे हैं ना वो सारे के सारे किसका काम कर रहे हैं, कॉलम का। वो जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है मेरे पास, ये हमारा काम करेगा रो का, और रो और कॉलम मिलकर बनाती क्या, सीट। क्या बनाती है, सीट। तो सर सेल किसको बोलेंगे, भैया जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है ये अलग अलग, इनको बोलते हैं सेल। समझ गए, तो रो और कॉलम मिलकर क्या बना दिया, सीट बना दिया। ठीक है, ये पूरा रो मिल गया, पूरे कॉलम मिल गए, तो इसको बोलेंगे हम सीट। समझ गए बात को। बाकी स्पेशली इसका नाम बोलूं तो मैं क्या है, ये कॉलम, इसका नाम क्या है, मैंने आपको बोला 10 नंबर की रो पर चले जाओ, मतलब आप बोल रहे हो 10 नंबर की रो पर चले जाओ, है ना। मैंने आपको बोला कि 3 नंबर के कॉलम पे चले जाओ, तो नंबर वाली नहीं है, पर हमको पता है ABC,
तो सी 3 नंबर पे आ रहा है तो हम 3 नंबर के कॉलम पे चलेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपका दिमाग चलना चाहिए। इसके बाद में हर एक बॉक्स का नाम क्या है? सेल। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसको नेम बॉक्स बोलेंगे या सेल बार बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि B2 पर जाओ तो वो स्टोर पर चल जाओगे तो है ना, B3 पर जाओ तो B3 यानी कि V और 3 यानी ये, मतलब B3 यहाँ हो गया। ठीक है, समझ गए? मतलब इसका एड्रेस डिफाइन करना है, फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है। मैंने बोला आपको A10 पर चले जाओ, अब A10 पर आ गए, A1 A2 A3। ठीक है, इस टाइप से नंबर चलेगा। इसी के बाद में आप आगे देखोगे यहाँ पर सीट लिखा हुआ है। अब ऐसी बहुत सारी मल्टीपल सीट बना सकते हो। उसे कितनी बना सकते हैं? वैसे तो आप हजारों सीट बना सकते हो, पर एक एवरेज यदि हम माने तो 216 सीट हम मैक्सिमम बना सकते हैं। यदि आप अभी फिलहाल में बनाने बैठोगे ना 216 सीट से भी आगे चले जाएगा, आप बना के देखना। बट जब आप 216 सीट में डाटा फिक्स कर दोगे, ठीक है, तो उतना ही डाटा उसमें एक फाइल में रख सकते हैं। गूगल पे भी सर्च करोगे आपको 216 ही मिलेगा, बट बनाने जैसे बनाएंगे तो 216 से एक्स्ट्रा निकल जाएगा। ठीक है, उतना माइंड मत करो, आप तो याद रखो कि 216 सीट हम मैक्सिमम इसमें बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि रो की संख्या कितनी होती है, तो रो की संख्या कितनी होगी? 10,48,576। अब हम कैसे देखेंगे? तो कंट्रोल वाला बटन प्रेस करना और 4 बटन आती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ठीक है, बॉटम या डाउन वाली बटन प्रेस कर देना, पूरा एंडिंग में जाओगे। 10,48,576 लिखा हुआ है, ये क्या है? रो है। क्या है ये? ROW। ठीक है, रो है। तो ऐसे कॉलम भी तो होंगे कुछ ना कुछ, 1 2 3 4 5 कुछ तो कॉलम होंगे। तो 10,48,576 रो हो गई, 16,384 क्या हो गए? कॉलम हो गए। क्या हो गए? कॉलम। ठीक है, तो अभी कंट्रोल के साथ में टॉप वाली बटन प्रेस करो, 1 नंबर में जाओगे। 16,384 ये क्या है? कॉलम की संख्या। 10,48,576 क्या है? रो की संख्या। और मैक्सिमम सीट कितनी बना सकते हैं? और डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है? 3। अभी इसमें 1 आ रहा है, बट है ना, जैसे अभी ये नया वर्जन आ गया। ठीक, बाकी आप जैसे नॉर्मली फाइल ओपन करोगे तो आपको 3 डिफॉल्ट, मतलब जितनी सीट आपको मिलती है, जैसे फाइल आपने स्टार्ट करी तो हमको 3 सीट उसमें मिल जाएगी, किसी में 1 मिल जाएगी। अभी जैसे इसमें 1 ही आई है, जब नई फाइल बनाई हमने। ठीक है, तो डिफॉल्ट सीट की संख्या जो होती है वो 3 होती है। इसके बाद में ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। मीन्स जितनी भी आप सीट बनाओगे यहाँ पर, है ना, हर एक सीट में कुछ ना कुछ तो डाटा लिखोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर देखो, अपन मान लो कि हमारा 216 सीट हमने पूरा लिख लिया, फिर और बनाना हो तो आप खुद सोचो, पहले तो 10,48,576 रो है, 16,384 कॉलम है, और वो मिलकर क्या बना रही है? 1 सीट बना रही है। और ऐसी 216 सीट बना सकते हैं। मतलब मल्टीपल डाटा आप इंटर करो, आप इसमें बैठोगे ना डेटा एंट्री करने, तो आपसे सालों साल ये डेटा ही नहीं इंटर हो पाएगा। इतना डेटा तो इसमें है। और फिर ये तो हमने एक फाइल बनाई, ऐसी और फाइल बना लो। ठीक है, अब ये सीट का काम कहाँ पड़ेगा? जैसे मान लो एक व्यक्ति कोई मल्टीपल्स काम कर रहा है, जैसे उनके घर का काम है तो होम का काम लिख लिया हमने, घर पे कुछ वर्क फ्रॉम होम करते ना, ऑफिस का काम कर लिया, कोचिंग कर लिया, स्कूल कर लिया, ऐसे 4-5 अलग अलग करना हो तो फिर एक ही सीट में मत लिखना आप, उसके लिए 4 अलग अलग सीट बनाना। कैसे? जैसे यहाँ पर है, इसका राइट वाली बटन प्रेस करना, रीनेम कर देना। अब हमको क्योंकि याद नहीं रहता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाम लिख लेंगे, हमने लिख दिया होम, मतलब घर पे जितना भी हम काम करेंगे हम सारा का सारा इसमें ऐड कर लेंगे। राइट वाली बटन प्रेस करा, हम रीनेम पर गए, हमने लिख दिया कोचिंग। भैया कोचिंग का भी कुछ ना कुछ काम पड़ता रहता है तो कोचिंग का डेटा पूरा इसमें रख लेंगे। हमने बोला हम स्कूल भी जाते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करा, राइट वाली बटन रीनेम करा, और यहाँ पर हमने लिख दिया क्या? स्कूल। ठीक है, और भी ऐसी मल्टीपल चीजें, मतलब आपको जो प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर बढ़िया क्लिक करो, आपके पास नई सीट बनती जाएगी। ठीक है, तो वहां पर बना के देख लेना आप, कोई खास बात नहीं है। अब इसमें ना आप टेप कलर भी लगा सकते हो, मतलब उसमें एक स्पेशल कलर लगा सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू, जैसा भी आपको लगाना हो। जैसे राइट वाली बटन प्रेस करो, टेप कलर पर जाओ, मान लो हमने रेड करा, फिर यहाँ पर गए, राइट बटन टेप वाली बटन पर क्लिक करना है, ब्लू कर दिया, राइट वाली बटन और टेप कलर, और यहाँ पर कुछ पर्पल कलर हमने इस टाइप से, जिस भी कलर पे क्लिक करोगे थोड़ा सा मतलब डल कलर हो जाएगा उसका, समझ गए ना? ठीक है, इतना। अभी अलग अलग सीट है, अलग अलग सीट पर आप अलग अलग डेटा इंटर आराम से कर सकते हो, और करके देखना आप। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा डेटा एंटर करते हैं हम। पहले तो एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपको। ऊपर लाइन का नाम टाइटल बार हो गया, इसका नाम मेन्यू बार हो गया, ये पूरा रिबन हो गया, इतना सा टूल बॉक्स, नेम बॉक्स या सेल बार, फॉर्मूला बार, नंबर हेडिंग। ठीक है, और ये वाला क्या है? अल्फाबेट हेडिंग। अच्छा, नंबर हेडिंग, अल्फाबेट हेडिंग को हटाना भी हो ना, हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको हाइड भी करेंगे, जैसे आप व्यू वाले ऑप्शन पे जाओगे ना,
यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, देखो लिखा हुआ ग्रिड लाइन, फार्मूला बार, हेडिंग, हेडिंग पे क्लिक करो, हेडिंग हट गई, ये देखो इधर हेडिंग हट गई पूरी, यहाँ पर क्लिक करा हेडिंग आ गई, ठीक है। फिर इसी के बाद में हर एक बॉक्स का नाम क्या है, आप थोड़ा सा बोला करो, सेल, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारी मल्टीपल सीट बना सकते हो, और कितनी सीट बना सकते हैं मैक्सिमम हम 216। कॉलम की संख्या 16,384, रो की संख्या 10,48,576, बहुत बढ़िया। और डिफॉल्ट सीट कितनी आएगी, 3। अब जैसे अभी इसमें करा था, इसमें एक आई क्योंकि ये लेटेस्ट वाला वर्जन आ गया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप जाओगे तो ये जूम आउट का है, और यहाँ पर क्लिक करोगे तो जूमिंग का है। इसको देखो जूम इन कर लिया हमने, और यहाँ पर क्लिक करेंगे जूम आउट, ठीक है। इसके बाद में देखो ये स्क्रोलर होता है, जो स्क्रोलर है आपके पास टॉप बॉटम वाला और लेफ्ट राइट वाला। स्क्रोलर जो टॉप बॉटम वाला वो ये है, और लेफ्ट राइट वाला ये, क्योंकि देखो अब मैंने इसको स्क्रॉल कर दिया, एच तक आया, इसके बाद में भी नंबर होंगे, क्योंकि आपने तो बोला 16,384 होता है, अब उतना भी तो देखना हमको, तो अब इसको स्क्रॉल कर दो, ऐसा जितनी बार स्क्रॉल करोगे ऐसा ये लाइन चलती जाएगी। और लास्ट इसका कौन सा नंबर है, तो कंट्रोल के साथ में राइट वाली बटन प्रेस करो, XFD, ये लास्ट नंबर है 16,384 वाला, ठीक है। कंट्रोल साथ में लेफ्ट वाली बटन प्रेस करो, ऊपर आ गए, और टॉप वाली बटन प्रेस करो, पहली वाली सेल पर हम आ गए। अब आगे की चीजें हम देखते हैं। ये भैया ये नंबर देखो, वैसे तो अब याद नहीं भी रखोगे तो भी काम हो जाएगा, बट नॉलेज रहे तो अच्छी बात है, ठीक। हमने यहाँ पर 1 प्रेस करा, 2 प्रेस करा, कल आपका चालू ही करा था ना एक्सेल, ऐसा मान लो आज से कर रहे हैं अपन चालू, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो बना रहे हैं, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्टिंग से स्टार्ट हो तो और अच्छी बात है। हमने 1 2 लिखा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 लिखना है आपको, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन सबको हमें जैसे टेबल बनाना है, सिंपल सी बात, पहाड़े बनाना है तो 2 4 6 8 10 लाइन से लिखना पड़ेगा। अब इन नंबर से आपने 4 नंबर लिखे, इन नंबर से आपको जितने 1000 तक पहाड़े बनाना हो, ये चारों नंबर से हम बना सकते हैं, और वो अभी 2 सेकंड के अंदर। वो कैसे, हम पहले चारों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपने चारों को सेलेक्ट करा, कॉर्नर पर जाना, अभी प्लस वाला ऑप्शन और अब प्लस वाले ऑप्शन में अंतर आ रहा है, देखो आप ध्यान से, अरे आ रहा है, ठीक है अंतर। जब इस टाइप से प्लस आ जाए, आप है ना, आप गलती क्या करोगे पता है, आप ऐसा सेलेक्ट करोगे और इसको स्क्रॉल करोगे, ऐसे में तो कभी होने वाला कुछ भी नहीं। ऐसा सेलेक्ट करना और यहाँ पर आना, और फिर इस टाइप से आने के बाद ना आपको बटन को प्रेस करके रखना है। अब इसको नीचे खींच रहे हैं ना अपन, इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब हमने बोला 10 तक का टेबल बनाते हैं जनरली अपन, क्योंकि तो 10 तक टेबल बना लो, ये बना लिया, और इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, आपको पूरा प्रॉपर दिख जाएगा, है ना, दिख रहा है आप। और यहाँ पर इसको भी स्क्रॉल कर दो, जितना भी आपको टेबल बनाना है, बहुत हो गया, 24 तक बना दिए, ये देखो टेबल बन गए। कितना टाइम लगा, बहुत कम समय। एक्सेल था तो हमने इजी से क्या करा, ऐसा बना लिया, ठीक है। अब इसको जूम आउट, अच्छा अब पूरा प्रॉपर पीछे तक दिखता है, हाँ ठीक, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो एलईडी पे रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसलिए। चलिए अभी इसका आधा इतना कट कर दो, अभी हम फार्मूले लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको जूम करो, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाइए, अब हमको क्या करना है, डिजिट हमको जोड़ना है। अब इनको जोड़ो, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15, ठीक है। देखो आपने बोल दिया कि सर 15 आएगा, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो, पर हमने कुछ इस टाइप से नंबर लिख दिया और फिर इस टाइप से कुछ नंबर लिख दिया, है ना, फिर तो ऐसे में लफड़ा होने वाला है, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं, हमको फार्मूला लगाना है। हमने क्या बोला, इसको हमको जोड़ना है, और जोड़ने को बोलते सम, ठीक है। जब भी हम सम से मतलब नहीं, एक्सेल में आप कोई सा भी फार्मूला लगाओ, सबसे पहले इक्वल लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इक्वल। अब इक्वल लगाओ, क्या करना है, जोड़ना है, SUM, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे आपको बहुत अच्छे से पता है, उसमें की आती है, स्पेशल की में से शिफ्ट वाली बटन के साथ में ब्रैकेट को प्रेस करना, तब ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। और इस ब्रैकेट का नाम क्या है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट। क्या नाम है, कल पढ़ के आना है ना इसको, ठीक है। ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट हो गया। और मैथ्स का रूल होता है, आप सबने मैथ्स पढ़ा होगा, देखो 10वीं 10th तक तो सबने मैथ्स पढ़ा है, ये तो आप सब जानते हो, ठीक है। तो मैथ्स का रूल क्या है, जब आपने ब्रैकेट लगाया है, काम खत्म होने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। ये बोर्ड मास का नियम भी होता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बोर्ड मास भी पढ़ा होगा ना, ठीक है। चलो छोड़ो, ऐसी बात नहीं करते, है ना। अब हमने इक्वल लिखा, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन करा, आपको क्या करना है, इनको सेलेक्ट करना है। मैं चाहूँ तो सबको सेलेक्ट कर सकता हूँ, पर मुझे सबको जोड़ना नहीं है, मैंने क्या बोला, मेरे को इतना जोड़ना है,
और ब्रैकेट क्लोज करके बढ़िया से कर दो आप। सर 15 आ गया, अच्छी बात है, आ गया। तो यहां पर भी हम फार्मूला लगाएं, कैसा लगाएंगे? हाँ ठीक है, यदि हम सभी में अलग अलग से फार्मूला लगाएंगे तो फिर तो वो परेशान होने वाली बात होगी। हम क्या करेंगे, हमको पता है कि इसमें फार्मूला लगा है, ड्रैग एंड ड्रॉ का मतलब क्या होता है, सेम रूल अगले वाले कॉलम में या अगले वाले सेल में अप्लाई कर, वो ड्रैग एंड ड्रॉ का रूल होता है। इसमें रूल क्या लगाया आपने, A1 से A5 तक, A1 क्यों बोल रहा हूं, इसको A1 बोलेंगे, A1 से A5 तक आपने क्या करा, सबको जोड़ा है। अब जब आप यहां पर जाओगे तो क्या दिमाग लगाओगे भैया, B2 से वो सॉरी मतलब B1 से B5, C1 से, यही दिमाग लगते जाएगा हमारा। तो सिंपल तो यही सोच सकते हैं ना बस। तो अब यहां पर जाओ और आपको प्लस माइनस कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको जाना यहाँ पर कॉर्नर पर और ड्रैग एंड ड्रॉ। और आपको है ना सबसे ज्यादा ड्रैग एंड ड्रॉ करने में दिक्कत आएगी, जैसे देखो अभी दिक्कत आ रही थी ना, वो प्लस नहीं आ रहा था इस टाइप, और ड्रैग एंड ड्रॉ इसको कर देना आसानी से। हमने क्या करा, अभी इतना जो देर लगा ना इतना नहीं लगता, इसमें बस खूब से खूब 10 सेकंड लगते, बट इसको समझाना भी पड़ेगा ना, इसलिए टाइम लग रहा है। हमने ये तो कौन सा फार्मूला लगाया, वेरी गुड, सम वाला। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटी डिजिट कौन सी, तो क्या बोलोगे आप, एक नंबर। इसमें एक नंबर है ना, वो वाला एक नंबर नहीं, ये वाला एक नंबर, ठीक है, ये वो सबसे बड़ा नंबर, इसी की बात कर रहा हूं मैं अभी। इसको अभी सबको छोड़ दो, है ना, सबको भूल जा अभी। इसमें 15, सबसे छोटा नंबर 1, सबसे बड़ा नंबर 15, बहुत बढ़िया। तो यहां पर इक्वल, जब आपको सबसे छोटा नंबर निकालना हो तो MIN इसको बोलते हैं मिनिमम, बट आपको पूरा इसको लिखना नहीं है क्योंकि वो फार्मूले की नीड नहीं है, ठीक है। इक्वल लिखना पड़ेगा, फार्मूले की नीड है। MIN ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट कर लो, सबको सेलेक्ट कर लो क्योंकि हमको छोटा नंबर निकालना है, और ब्रैकेट क्लोज इंटर। एक बात और मैं आपको बता दूं ब्रैकेट कितनी बार ओपन करा, एक बार। जब आप एक बार ब्रैकेट ओपन करते हो तो ब्रैकेट क्लोज नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, ब्रैकेट लग जाएगा। अब मैं जैसे इंटर प्रेस करूंगा ना ऑटोमेटिक आ जाएगा। बट मैं ब्रैकेट लगाना क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत आपको बहुत आसान लग रहा है कि हाँ यार बहुत बढ़िया फार्मूले चल रहे हैं। अभी जब सम वाले फार्मूले आएंगे, लेस देन ग्रेटर देन, उसमें ऐसे ऐसे सिंबल लगाएंगे अपन की फार्मूले का कहाँ से क्या हो जाएगा, फिर आपको उलझन हो जाएगी। उस समय पे हमको बहुत सारे मल्टीपल ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे, और जितनी बार ब्रैकेट ओपन करते हो उतनी बार ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ब्रैकेट ओपन करो तो ब्रैकेट क्लोज कर लेना, इतना आप याद रखना। और ये लाइट को देखते रहना, है ना, कि ये बंद नहीं हो जाए। वो क्या होता है, अभी जैसे बहुत दिन में कैमरा वो उठाया ना भाई, चार्ज नहीं करा और होता क्या है, वीडियो बनाते हैं, पूरी वीडियो बिना आवाज की चलते जा रही है, ठीक है अभी तो आवाज आ रही है, चार्ज कर लिया था उसको, 5 मिनट चार्ज करते हैं 7 दिन पुर जाता है, ठीक है। इक्वल हमको बड़ी संख्या निकालना है, MX इतना ही लिखना, आपको ब्रैकेट ओपन करना, सबको सेलेक्ट कर लेना, A से लगाकर मतलब 1 से लगाकर यहाँ तक, या पूरा कर लो कोई दिक्कत नहीं। एंटर करा, सबसे बड़ा नंबर आ गया, ठीक है, 15 आ गया। अब मैं आपसे बोलूँ कि एवरेज क्या है, बस इतना एवरेज बता दो मुझे 1 से 5 तक। तो बताओ एवरेज क्या होता है, पहले तो एवरेज की डेफिनेशन बताओ। हाँ, एवरेज मतलब सबको राउंड फिगर करके अप्रोक्सीमेटली वैल्यू की, यार फलानी वैल्यू सबके बराबर होगी। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 है, एवरेज का मतलब है टोटल नंबर ऑफ सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं उसको सबको जोड़ो, हमने जोड़ लिया 15 आ गया सर, अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने हैं 5, तो 15 में 5 का डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, मतलब हमारा एवरेज क्या हो गया 3 हो गया। बट हमको आता नहीं है, आता तो फिर यहाँ क्या करते, इसलिए हम लगाएंगे क्या, फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाओ आप, बढ़िया, इक्वल एवरेज, नहीं एबीजेबी का काम नहीं है, पूरा लिखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। एवरेज लिखा, ब्रैकेट ओपन, सब में काम नहीं करता वो, है ना, ठीक है। एवरेज ब्रैकेट ओपन, सबको सेलेक्ट कर लो आप, जहां तक आपको एवरेज निकालना है यहां तक निकालना है, और इंटर, 3 आ गया, बस। इधर भी निकालने की जरूरत है नहीं, और सबको अलग अलग से ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत है नहीं, सबको सेलेक्ट करो और एक ही बार में इसको यहां पर आओ और बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, काम खत्म। ये सबका एवरेज भी निकल गया, सब आ गया। मैंने आपको बताया था एफ एक्स का मतलब क्या होता है,
फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, याद आ रहा? इनमें हमने क्या लगाया है और इसमें क्या लिखा है? ये तो सिंपल नंबर है, तो यहाँ पर नंबर दिखेगा, जहां पर फार्मूला लगाया वहां पर जाओ, सम वाला फार्मूला दिख रहा है, नीचे आ गए, मिनिमम वाला फार्मूला दिख रहा है, नीचे आ गए, मैक्सिमम वाला, एवरेज वाला। एक फार्मूला और होता है काउंट, नंबरों को गिनना, ठीक है। अब मान लो कि आपको नंबरों को गिनना है, ठीक है, तो जैसे यहां पर ये है, क्या हो गया, इधर पढ़ ले, ये नंबर है, मैं आपसे बोलूं काउंट करो भैया, तो 1 से लेकर आप देखो, सिंपल सी बात है, 9 दिखा मतलब 9 नंबर है, बहुत इजी काम बता दिया, पर सब में गिनो तो फिर टाइम लगेगा टाइम, ठीक है। बट हम यहाँ पर एक फार्मूला लगा सकते हैं, इक्वल और काउंट, क्या लिखेंगे हम, काउंट, ब्रैकेट ओपन करना, ठीक है, और इतना सेलेक्ट कर लो अभी, बट आप पूरा सेलेक्ट कर देना, पूरा नंबर आपके पास आ जाता, ठीक है। तो आपने यहाँ तक सेलेक्ट करा और इंटर, 9 नंबर आ गए, और सब में आप यदि ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो सिंपल सी बात है 9 नंबर ही मिलेंगे, बट मुझे टोटल नंबर देखना कि टोटल नंबर है कितने, मैं इक्वल काउंट, ठीक है, इक्वल काउंट, ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन के बाद में इतना पूरा सेलेक्ट कर लेना और इंटर। टोटल नंबर भैया 80 नंबर इसमें टोटल नंबर है, ठीक है। ये 80 नंबर क्या हो गए, टोटल हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से हमने 5 फार्मूले देखे, कौन कौन से, सम वाले, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और काउंट, है ना। ये बहुत इजी लग रहे होंगे आपको, बट हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी, पर आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। बट मैं जितना आज पढ़ा रहा हूँ आपको उतना ही रिवीजन करना है। ये वर्ड और पावर पॉइंट मत समझना इसको कि हम कल नहीं आए तो हमारा काम लग जाएगा, ठीक है। आज जो पढ़ा है वो कल नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमारे पास कल दूसरा टारगेट है, समझ गए। तो डेली आपको नियम से आना है, और बैच का फिक्स समय है, मैं 3:30 बजे चालू कर दूंगा, क्योंकि वीडियो का समय 3:30 बजे का ही, ठीक है। तो आप लेट आ जाओ हो तो फिर वो आपको समझना है, इसलिए 3:30 बजे आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गए, इससे ज्यादा की चीजें मैं आगे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आज रिवीजन करो, पहले इंट्रोडक्शन पे जाओ, पूरे नाम जो है वो नाम देखो, फार्मूला क्या वार होता है, एफएक्स क्या होता है, मतलब नंबर क्या होता है, ठीक है। और हम इसमें डेटा कैसे एंटर करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, मिनिमम कैसे करेंगे, मैक्सिमम कैसे करेंगे, आपके पास बहुत सारे टास्क हैं। तो इतना कंप्लीट करो, कल से फिर हम आगे की चीजें पढ़ेंगे, हमको बहुत सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है। एक्सेल में बहुत टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि इसमें हर एक चीज को हमको बारीकी से जानना है, फार्मूला क्यों लगा, और फार्मूला इसमें एक बात और बता दूं, ये याद करने वाला सिस्टम नहीं है कि हमने याद कर लिया, हमको इसमें लॉजिकल चीजें लगती है। हमने बोला कि हमको फलाने व्यक्ति से इतने रुपए लेना, उसको इतने देना, इसका ब्याज इतना लेना, तो उसका फार्मूला मन से बनेगा, समझ गए। वो फार्मूला ऐसे लिखवा नहीं सकते, वो लॉजिकल चीजें बनती है, समझ गए। तो वो तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा, ठीक। बाकी इतना समझ में आपको आ गया, डाउट तो नहीं है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर हम कल इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे ना।